कि सिवान का एक जगह पे भाषण दे रहे थे, तो वहाँ बताए थे कि यहाँ पर भाजपा का कभी एनडीए का झंडा नहीं लहरता था, माननीय नीतीश कुमार ने पहल करवाया। हमें लगता है कि राज्यसभा में जाकर जिस प्रकार लाल कृष्ण आडवाणी जी के हश्र हुआ, एक संटिंग पोस्ट कहा जाएगा मेरे ख्याल से मुख्यमंत्री जी जो वर्तमान में जो भी राज्यसभा गए हैं। नहीं, ऐसा तो नहीं हो सकता। मिलेगा युवाओं को नौकरी तो? नहीं, नीतीश जी से नहीं हुआ तो सम्राट चौधरी से कहाँ होगा। वो तो लाया गया पार्टी में, घीस तान के ज़बरदस्ती उठा पुठा के आए, पर उनको सदस्यता ग्रहण करवाया गया है जदयू का। तो बेटा संभालेंगे। बाप का पिलर कौन खड़ा करता है? बेटा खड़ा करता है। तो बेटा है, निशांत कुमार है, निशांत कुमार आए हैं। जेडीयू खत्म हो जाएगी इस बार? जेडीयू और बीजेपी दोनों खत्म हो जाएगा अगर ये रह गए। जेडीयू खत्म हो जाएगा, ऐसे भी कार्यकर्ता विहीन हो गया है। देखिए, सम्राट चौधरी का एक वीडियो था, उसको खोजिएगा, गूगल पर आ जाएगा, कि सिवान का एक जगह पे भाषण दे रहे थे, तो वहाँ बताए थे कि यहाँ पर भाजपा का कभी एनडीए का झंडा नहीं लहरता था, माननीय नीतीश कुमार ने पहल करवाया। नीतीश कुमार ने भाजपा को बिहार में एक नया पहचान दिया, लेकिन नीतीश कुमार जी के साथ क्या हुआ? दरकिनारा कर दिया गया। तो सम्राट चौधरी नीतीश कुमार जी अपनी मर्जी से राज्यसभा में गए हैं। अब कौन जानता है भाई, नीतीश कुमार अपनी मर्जी से गए? आप जानती हैं? आप पता है? नीतीश कुमार ने कहा अपनी मर्जी से जा रहे हैं। नीतीश कुमार तो बहुत कुछ कहते हैं, नीतीश कुमार बहुत कुछ कहते हैं, लेकिन भाजपा की सरकार बनी है। सम्राट चौधरी जी 24वां मुख्यमंत्री बिहार के हैं। बिहार की जनता को उम्मीद है कि नीतीश कुमार के नक्शो कदम पर चलेंगे। जेडीयू कौन संभालेगा? अब नीतीश कुमार के कारण जेडीयू चल रही थी, नीतीश कुमार ही उस पार्टी के करता धरता थे, अब तो लग रहा है जेडीयू खत्म हो जाएगी। अब क्या इनके बेटे को तो लाया गया पार्टी में, घीस तान के ज़बरदस्ती उठा पुठा के आए, पर उनको सदस्यता ग्रहण करवाया गया है जदयू का। तो बेटा संभालेंगे। बाप का पिलर कौन खड़ा करता है? बेटा खड़ा करता है। तो बेटा है, निशांत कुमार है, निशांत कुमार आए हैं। परिवारवाद का आरोप नहीं लगेगा क्या? जिस तरीके से तेजस्वी यादव पर परिवारवाद का आरोप लगता था, उस तरीके से निशांत कुमार पर नहीं लगेगा? देखिए, ये बोलने से पहले जिसके घर खुद शीशे के होते हैं, वो दूसरे घर में पत्थर नहीं मारा करते हैं, ठीक है? तो पहले अपने घर में झांक ले कि परिवारवाद था कि है कि नहीं है, आने वाले समय में होगा कि नहीं होगा, तब दूसरे घर में परिवारवाद का आप टैग लगाइए ना। लेकिन पहले से आप परिवारवाद का टैग लगा के अपनी परिवारवाद को आप लेके आ रहे हैं। परिवारवाद तो सब जगह ही है, चाहे वो स्वर्गीय रामविलास पासवान जी हों, या शकुनी चौधरी जी हों, या नीतीश कुमार जी हों, लालू प्रसाद यादव हों, हर जगह परिवारवाद है। जनता का कहना है कि सम्राट चौधरी का जंगल राज से ताल्लुक था और आज वो भाजपा के मंगल राज में मुख्यमंत्री बने हैं। अब मान के चलिए कि भाजपा वाले को ये लग रहा है कि ये बीजेपी की सरकार नहीं है, आरजेडी की सरकार बनी है। क्या कि जितने लोग हैं, ज़्यादा 50% से ज़्यादा लोग उसमें आरजेडी के और कांग्रेस के लोग, नेता विधायक भाजपा में शामिल हैं। तो ये आरजेडी की सरकार है, ये राजद की सरकार है, ये भाजपा की सरकार नहीं है। इसलिए भाजपा के बहुत सारे लोग नाराज चल रहे हैं। क्या सोच रहे हैं सम्राट चौधरी को लेकर? जय नए सीएम बना बिहार का, 20 साल से नीतीश कुमार थे, कैसा बदलाव नजर आ रहा है, क्या लग रहा है? दुर्भाग्य से मुझे कहना है कि एक मीडिया में एक तरह का बाइट चल रहा है कि आदरणीय मुख्यमंत्री जी एक लंबे समय तक बिहार के डेवलपमेंट में अपनी अहम भूमिका निभाई। ये सही बात है, इसमें कोई दो राय नहीं है कि बिहार के डेवलपमेंट में उन्होंने जो काम किया वो कभी भूला नहीं जा सकता। लेकिन उनके अतीत को आप लोग क्यों भूल जाते हैं कि जो इतने लंबे समय तक जो उन्होंने राज किया, उन्होंने अतीत में क्या किया, ये आप लोग मीडिया में उसको गौन कर देते हैं। अपने स्वार्थ के लिए, निजी हित के लिए, अपनी सत्ता सुख के लिए कभी इधर जाना, कभी उधर जाना, कभी उधर जाना, ये क्या अच्छी बात है? आप राजनीति में सूचना का परिचायक बनते हैं। पलटू राम की छवि थी उनकी, है ना, वो याद रखिएगा बिहार का। नेचुरली है, पूरे बिहार की जनता जान रही है, पूरे देश की जनता जान रही है। विधानसभा में जो वक्तव्य था, कैसे लोग भूल सकता है? क्या क्या कहा गया? क्या एक राज्य के मुख्यमंत्री जो राज्य के प्रतिनिधि होते हैं, क्या वो शब्द शोभनीय था? अब तो बिहार छोड़ दिए, राज्यसभा चले गए, तो अब क्या सोच रहे हैं? मेरे ख्याल से उनको बहुत ही सम्माननीय एग्जिट मिला है, और हमें लगता है कि राज्यसभा में जाकर जिस प्रकार लाल कृष्ण आडवाणी जी के हश्र हुआ, एक संटिंग पोस्ट कहा जाएगा मेरे ख्याल से मुख्यमंत्री जी जो वर्तमान में जो भी राज्यसभा गए हैं, उनके स्वास्थ्य को लेकर करके मेरे ख्याल से, चूँकि उनकी जो बॉडी लैंग्वेज है, उनकी जो माइंड है, वो आम पब्लिक भी देख रही है कि उस तरह से उनका व्यक्तित्व नहीं रहा है।
इसलिए मेरे ख्याल से वो राज्यसभा में गए हैं, ये अच्छी बात है। सम्राट चौधरी मुख्यमंत्री बने, ये अच्छी बात है कि नहीं? सम्राट चौधरी से पूरे बिहार की जनता के बहुत आशा है, खास कर करके हमारे बिहार के जो नौजवान हैं, खास कर करके युवा हैं, उनको बहुत ही आशा और अपेक्षा है कि जो आप पटना से जंक्शन से जो भी ट्रेनें जाती है पंजाब, लुधियाना, गुजरात, वर्कर के रूप में मुझे पूरी उम्मीद है कि वो आप ऐसा कुछ काम करेंगे, आप इंडस्ट्री देंगे बिहार में, सभी पार्टी पॉलिटिक्स से छोड़ कर करके जो आम जन के हित में जो कार्य है उसको आप निश्चित रूप से करेंगे, तभी बिहार की जनता आपको याद करेगी। अच्छा बताइए, 2 करोड़ नौकरी का वादा पूरा होगा, सम्राट चौधरी करेंगे? नहीं, ऐसा तो नहीं हो सकता। मिलेगा युवाओं को नौकरी 2 करोड़? नहीं, नीतीश जी से नहीं हुआ तो सम्राट चौधरी से कहाँ होगा। किससे होगा, क्या लगता है? कोई नेता नहीं कर सकता है, यहाँ का जो जैसे है उसी रहेगा। जो हालात है बिहार के वही रहे। हाँ, नीतीश जी विकास कर रहे थे? नीतीश जी तो विकास किए थे, इधर किए कि नहीं किए उतना हम पढ़ल नहीं है, लेकिन नीतीश जी का कार्यकर्ता हमको अच्छा लगता है और इनका भी अच्छा लगता है, सम्राट चौधरी का भी। सम्राट चौधरी की तो हम नहीं जानते हैं, लेकिन उनका चेहरा से हमको लगता है कि हमको अच्छा लगता है। अच्छे लगते हैं, चेहरे से अच्छे लगते हैं। काम अच्छा करेंगे कि नहीं? काम तो अब अभी बैठवे किए हैं, काम तो नीतीश जी के पीछे जो किया, जो हेड मिस्त्री रहता है सब मिस्त्री तेज रहता है, हेड मिस्त्री बुड़बक रहता है तो सब मिस्त्री बुड़बक रहता है। ये सोचनीय बात मैं कह रहा हूँ, हम भी राज मिस्त्री में काम करते तो ऐसा देखते हैं। चलिए, जनता अभी परख रही है सम्राट चौधरी को, आने वाला वक्त बताएगा कि सम्राट चौधरी कैसा काम करते हैं। खैर, आपकी क्या प्रतिक्रिया हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। धन्यवाद।